हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आईटी एग्ज़ाम पैटर्न पर। ठीक है, तो आईटी का जो एग्ज़ाम्स होता है बेसिकली मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसका एग्ज़ाम्स आपका 3 आवर्स का होता है, जिसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और वो 60 क्वेश्चंस 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन में होते हैं। अब बात करते हैं सर, सेक्शन ए में जो होते हैं 30 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेक्शन सी में 20 क्वेश्चंस होते हैं। आगे अपन को बात ये बताना है कि सेक्शन ए में आपको 2 टाइप से होंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक का जो होगा वो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है और 11 से लेकर के 30 तक का जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क का होता है। और सेक्शन ए जो होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस की जो नेगेटिव मार्किंग आपकी है 1/3 मार्क। कितना है? 1/3 है, 1/3 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा। और 11 से 30 में जो 2 मार्क का है उसमें 2/3 है। सेक्शन बी में नो नेगेटिव मार्किंग है और सेक्शन सी में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन सी जो है उसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला तो क्वेश्चन 41 से 50 तक का 1 मार्क का होगा और आपके पास क्वेश्चन 51 से 60 तक का 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं सर, ये जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब इन दोनों सेक्शंस को आपको छोड़ना ही नहीं है, इन दोनों सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सोचना आपको सेक्शंस ए पर है, सेक्शंस ए पर आपको कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चंस तो करना ही है और आपको वही क्वेश्चंस करना है जो आपको आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होता है। इसमें जो क्वेश्चंस करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके पास इजी क्वेश्चंस मिलता है तो उस इजी क्वेश्चंस को आपको टाइम देना है 1 से 2 मिनट। आप 2 मिनट उसको टाइम दो, क्योंकि इजी क्वेश्चन ज़्यादातर रॉन्ग होता है। आप जैसे एग्जाम हॉल से बाहर आते हो, आप देखते हो कि वो रॉन्ग हो गया है ना, तो आपको नहीं करना है, आपको उसके लिए 1 से 2 मिनट टाइम देना है, क्योंकि उसमें कभी कभी कॉन्सेप्चुअल होता है, दिखता है इजी है बट आपका आंसर गलत हो जाता है। इसकी बात को ध्यान में रखना है। अगला आपके पास हम लोग बात करेंगे, एग्ज़ाम जो होगा आपके पास 14 फरवरी में होगा 2021, जिसमें आपके पास 3 से 4 मंथ का अप्रोक्सीमेट टाइम है। चले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रही है, जिसे हम लोग IIS बंगलुरु का बोलते हैं। ठीक है, आइए आते हैं अपन टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे जो आईटी जैम मैथमेटिक्स का टॉपिक्स है, तो उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा है, कौन कौन से टॉपिक्स पे कितने मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपका 2019 का है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास होते हैं, जिसमें 1 से 2 मार्क हर साल इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, टॉपिक्स में आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, जैसे आपका पहला है कि वेक्टर कैलकुलस में 9 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, लीनियर अलजेब्रा से आपको 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और रियल एनालिसिस आपसे 23 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 11 मार्क का, कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल से 14 मार्क का, कैलकुलस ऑफ सेकेंड 2 वेरिएबल से आपके पास 18 मार्क का और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपसे 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, बाकी कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सर हम इसको कैसे पढ़ें। हमारे पास 3 से 4 महीने का समय है, तो हम इसको कैसे करें, कैसे कवर करें। जो अभी स्टार्ट किए हैं, जो मान लीजिए जिन्होंने अभी तक पहले से स्टार्ट किया, जिसका 70 से 80% कवर हो चुका है, उनको क्या करना, उनको अब प्रैक्टिस के लिए टाइम देना है। ठीक है, और जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना है, जैसे आप क्या करो, एक प्योर का टॉपिक्स उठाओ, एक अप्लाइड का टॉपिक्स उठाओ। जैसे मान लीजिए मैं प्योर में रियल एनालिसिस का वेटेज ज़्यादा है तो मैंने रियल एनालिसिस को पिक किया, और आप जैसे मॉर्निंग में रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो तो एक आप शेड्यूल से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मॉर्निंग में रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो तो आप एक
इवनिंग में आप स्टेप अलजेब्रा में कोई मान लीजिए आप वेक्टर कैलकुलस उठा लो या फिर इंटीग्रल कैलकुलस उठा लो, ठीक है। तो दो दो टॉपिक आप साथ साथ करोगे तो आपका टॉपिक्स भी 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर कवर हो जाएगा, जो आपके पास लास्ट में 1 मंथ मिलेगा। जैसे आपने रियल एनालिसिस पढ़ा, तो रियल एनालिसिस पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, उसमें एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। और शॉर्ट नोट्स अप्रॉक्सीमेट आप मान लीजिए 10 पेज का हम लेकर के चल रहे हैं, तो 6 से 7 पेज में मैं पूरे टॉपिक्स को उसमें नोट कर दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपसे 3 से 4 पेज उसमें खाली छोड़ देना है। वो उसके लिए छोड़ना है, जैसे मान लीजिए मैं किसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हूँ, तो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका मैंने वीडियो सोल्यूशन देखा और वो हमें क्वेश्चन अच्छा लगा, तो उसको उस पॉइंट को नोट कर दीजिए उसमें शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। वो शॉर्ट नोट्स जब आपका एग्जाम्स का 1 मंथ बचेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। या अभी से आप टेस्ट दे रहे होंगे, तो टेस्ट जैसे आपको देना है तो उसी शॉर्ट नोट्स को पढ़ो और आराम से टेस्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। और जैसे आपने क्या कहा, हमने कहा कि आप जैसे 10 पेज का बनाया तो उसमें 6 पेज में आप लिख दो और 4 पेज को रख दो, तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करो, जैसे आपको डीमोटिवेशन आ रहा है तो आप क्या करो, उसको प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना स्टार्ट करो। जैसे आपने रियल एनालिसिस को पढ़ा, तो रियल एनालिसिस का आप क्या करो, IIT JAM का प्रीवियस ईयर का बुक उठाओ और वहाँ से क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आपके क्वेश्चन निकलेंगे, तो जब आपके क्वेश्चन निकलेंगे तो आपको वहाँ से क्या मिलेगा, मोटिवेशंस मिलेगा। चलिए अब आके बात करते हैं, यहाँ तक सारी बातें हो गई। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, पैटर्न बना करके आपको एक सिस्टम से आपको वर्क करोगे तो ज़रूर ही आपको 100% सफलता मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।